नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र सर्वमित्र द मसला में। मसला ये है कि जो लोग लॉकडाउन में इस वक्त दूसरे प्रदेशों में फंसे हुए हैं, उन्होंने द मसला के माध्यम से सरकार से गुहार लगाई है कि उनको उनके घर तक पहुंचाया जाए। जैसा आप खबर देख भी रहे होंगे कि यूपी ने कुछ लोगों को लाने के लिए, कोटा में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उत्तर प्रदेश के, उनको वापस लाने के लिए स्पेशल बसें भेजी हैं, उनको उनके घर तक पहुँचाया जा रहा है। तो उन्हीं को देखते हुए हरियाणा के जो बच्चे पढ़ते हैं कोटा में, उनके अभिभावकों ने, उनके माता पिता ने हमें वीडियो भेजी हैं और उन्होंने कहा है कि हमारी बात भी सरकार तक पहुंचाएं कि उनके बच्चों को भी उनके घर तक पहुंचाया जाए या फिर उनको परमिशन दी जाए वापस लाने की, क्योंकि बच्चों में भी डर बना हुआ है और माता पिता में भी डर बना हुआ है। ये वीडियो भी हम आपको दिखाएंगे। दूसरा, जो मज़दूर हैं हरियाणा के कुछ, वो हिमाचल में फंसे हुए हैं। लॉकडाउन से पहले वहाँ पर दिहाड़ी मजदूरी करने के लिए गए थे, लेकिन वहाँ पर फंस गए। वहाँ पर उनको क्वारंटाइन किया गया है। कांगड़ा जिले में एक स्कूल पड़ता है, वहाँ पर रखा गया है और उनका पीरियड भी पूरा हो चुका है, उनके टेस्ट भी हो चुके हैं, वो बिल्कुल ठीक ठाक हैं। उन्होंने भी द मसला के माध्यम से सरकार से गुहार लगाई है कि कम से कम सरकारों से कॉन्टैक्ट करके या कोई ऐसी व्यवस्था की जाए, क्योंकि उनके काम धंधे भी बंद हैं, उनको घर तक वापस पहुँचाया जाए। ये वीडियो देख लीजिए, फिर बात करते हैं। मेरा नाम अजीत कुमार है। मैं जिला जींद तहसील स्पीडो का रहने वाला हूँ। मेरा छोटा भाई कोटा राजस्थान में मेडिकल की कोचिंग ले रहा है, जो कि वहाँ उन्हें खाने पीने में काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। जैसा कि हमें पता लगा है कि यूपी सरकार ने अपने सभी स्टूडेंट को जो कोचिंग ले रहे हैं उनको अपने बस से भेजकर उनको वापस अपने स्टेट में बुला लिया है। तो हमें बार बार यही खतरा हो रहा है कि कभी हमारे बच्चे को इस बीमारी से की चपेट में न आ जाए, इसलिए हम पूरे भयभीत साए में जी रहे हैं। इस करके हरियाणा सरकार से द मसला न्यूज़ चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट है कि वो हमारे बच्चों को अपने स्टेट में हरियाणा सरकार लेकर आए और हम घरों तक सुरक्षित पहुंचाए या परमिशन देने की कृपा करे। धन्यवाद। मैं डिस्ट्रिक्ट कुरुक्षेत्र का रहने वाला हूँ। भटमाजरा गांव, सरस्वती खेड़ा कॉलोनी से। यहाँ हिमाचल में मजदूर आदमी हैं, बिजनेस करने आते हैं, दिहाड़ी करने आते हैं। तो जब 22 तारीख का लॉकडाउन एक दिन का कर्फ्यू बताया था, तो हम ये सोचते थे कि एक दिन का, 2 दिन का, 3 दिन का हो जाएगा तो फिर काम धंधा हमारा शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ पालमपुर आए हुए हैं हम, जिसमें लेबर कम से कम 50 आदमी हैं। भाई जी, ये बेनती है हरियाणा सरकार से कि हमको यहाँ पर नगरोटा रोका गया है स्कूल के अंदर, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। 50 आदमियों का ग्रुप बना के यहाँ पर हमको रोका गया था। 28 तारीख के हम यहाँ पर आए हुए हैं और 28 के बाद आज हमको कम से कम 18-19 दिन हो चुके हैं। तो समस्या सबसे ज़्यादा तो है, हमको पता भी देश के ऊपर भी कोरोना की वजह से बाहरले देशों से लगा के इंडिया तक की ये बीमारी फैल चुकी है। इसमें जितना भी सावधान रहना चाहिए उतना ही अच्छा है, जैसे सरकार बता रही है। तो लॉकडाउन का हम पालन कर रहे हैं। सभी जितने भी 50 आदमी हैं इधर ग्रुप में, हरियाणा से संबंध रखते हैं रहने वाले। कोई दिल्ली से आगे के हैं, कोई सहारनपुर के हैं और डॉक्टरी रोज़ आते हैं। आज हमारा 19 दिन का कोर्स हो चुका है, मेडिकल भी हो चुका है, रिपोर्ट सभी की सही है बिल्कुल। तो यहाँ हमने प्रार्थना की थी एसडीएम जी से और अफसरों से कि जैसे हमको मतलब 18 दिन का कोर्स हो चुका है तो हम घर जाना चाहते हैं, तो हमको घर भेजा जाए किसी तरह का भी। तो यहाँ के अफसर जी बहुत अच्छे वैसे प्यार से बात करते हैं। तो उन्होंने कहा जैसे हमको ऊपर का ऑर्डर आएगा तो हम आपको भेज देंगे। तो हरियाणा सरकार से ये रिक्वेस्ट है, ये पत्रकार अगर मेरी बात को सुनता हो और भाई सुनते हों, तो यहाँ हमारा 18 दिन का कोर्स हो गया है। तो हरियाणा सरकार से ये बेनती है कि हमको किसी तरह का यहाँ से निकाला जाए। मैं शमशेर सिंह, जिला कैथल,
गांव ढूंढुआ हरियाणा से बोल रहा हूं। मेरा लड़का कोटा पढ़ने के लिए गया हुआ है। हमने फ़ोन पर बात की तो खाने की परेशानियां हो रही है। जिस तरह से यूपी सरकार ने अपने बच्चों को लाने के लिए बसों का इंतज़ाम किया है, उसी तरह से हम भी सीएम साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे बच्चों को लाने का कष्ट करें। और जिस तरह किसान लॉकडाउन के चलते बहुत परेशान हो रहा है और हमें बच्चों की चिंता हो रही है। धन्यवाद। तो आपने देख लिया, एक तो जो कोटा में बच्चे पढ़ते हैं उनके माता पिता की वीडियो है कि या तो उनको परमिशन दें कि बच्चों को वापस लेकर आएं या फिर सरकार कोई व्यवस्था करे यूपी की तरह कि वो बच्चे वापस घर पर आ जाएं, क्योंकि बच्चों में भी डर बना हुआ है और यहाँ पर माता पिता में भी डर बना हुआ है, क्योंकि सारे इंस्टीट्यूट तो बंद पड़े हैं। वहीं जो मज़दूर हैं, काफ़ी मज़दूर दूसरे प्रदेशों में भी काम करते हैं। ये हरियाणा के काफ़ी मज़दूर हैं जो हिमाचल में काम कर रहे थे। इनको आपने सुना कि इनके टेस्ट भी हो चुके हैं, वो पीरियड भी पूरा हो चुका है, काम धंधा बिल्कुल बंद पड़ा है। इसलिए यहाँ उनके परिवार चिंतित हैं, वहाँ पर वो चिंता में है। इसलिए इनको भी कोई व्यवस्था की जाए और इनको भी वापस सुरक्षित घर तक पहुँचाया जाए। हालांकि लॉकडाउन चल रहा है, लोगों को बोला गया है कि आप अपने घरों पर रहें, एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए परमिशन नहीं है। कुल मिलाकर लॉकडाउन में सब कुछ बंद है। लेकिन ये वो लोग हैं, माइग्रेंट वर्कर्स हैं या दूसरे प्रदेशों में फंसे हुए हैं। सरकार को कम से कम इनकी व्यवस्था जरूर करनी चाहिए कि कोई वाहन भेजकर या जो दूसरी सरकारें उनसे कॉन्टैक्ट करके इन लोगों को सुरक्षित उनके घर तक पहुंचाया जाए। इस मसले पर आपकी राय क्या है, आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर लिखकर भेजिएगा। और अगर इस वीडियो को आप द मसला के यानी कि चैनल यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है। और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को लाइक करना है। वो इसलिए ताकि जो अगला मसला होगा, चाहे वो आपसे जुड़ा हुआ है, चाहे किसानों से जुड़ा हुआ है, चाहे लॉकडाउन से जुड़ा हुआ है, चाहे सरकार से जुड़ा हुआ है, वो आप तक उसी समय पहुंच जाए। धन्यवाद, नमस्कार।